हरियाणा में कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद कुमारी शैलजा ने करनाल में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर मंथन किया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निकाय चुनाव में दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इससे पहले करनाल में उन्होंने सभी प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ साथी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये वही लोग जानते हैं कि क्या वजह रही। पार्टी ने उनको विधायक का चुनाव लड़ने तक का मौका दिया था। कुमारी शैलजा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, ऐसे में वो हमारे और अन्य दूसरे प्रत्याशियों पर दबाव बना रही है, लेकिन हमें जनता का समर्थन प्राप्त है। हमारे सभी प्रत्याशी नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करेंगे। ये आपसे अनजान नहीं है। लोगों के बीच में रहना, मिलना जुलना, घुलना। कांग्रेस पार्टी ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। लोगों में बहुत उत्साह है क्योंकि इनको अच्छे से जानते भी हैं और इनकी कार्यशैली भी सबने देखी। लोकप्रिय भी हैं, काम करने का जज्बा रखते हैं। सभी साथी इनके लिए लगे हुए हैं और मेरी सबसे अपील भी है इस चुनाव में बढ़ चढ़कर आगे आएं और हमारे मेयर के प्रत्याशी मनोज वाधवा जी और हमारे सभी पार्षद प्रत्याशी जो हैं उन सब के लिए अपने अपने क्षेत्र में असंध में, नीलोखेड़ी में, इंद्री में भी, असंध, नीलोखेड़ी, इंद्री, हाँ सब जगह परिषद में हमारे चेयरमैन के लिए, चेयरपर्सन के लिए और यहाँ कॉरपोरेशन है तो हमारे पार्षद और मेयर और जो भी कांग्रेस समर्थित हैं लोकल लेवल पर, मेरी सबसे अपील है कि सभी इनका साथ दें। भाजपा को मौका दिया विधानसभा में, जैसे भी यहाँ पर सरकार बनी, लेकिन ख़ास तौर से मैं आपसे अनुरोध करूँगी और मीडिया के माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करूँगी कि करनाल मुख्यमंत्री सिटी होने के बावजूद, मुख्यमंत्री ज़िला होने के बावजूद और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के बावजूद जो यहाँ पर कार्य दिखना चाहिए था वो नज़र नहीं आया। बहुत सी खामियां रही हैं, कमियां रही हैं, स्कैम पर स्कैम हुए। हमने बार बार आप लोगों के बीच में आकर बातें उठाई। सबसे ज़्यादा जो आम नागरिक के जीवन को प्रभावित करती हैं वो हैं लोकल बातें। जब वो घर से बाहर निकलता है, चाहे उसकी गली की बात हो, चाहे कचरे की बात हो, चाहे पानी की बात हो, बिजली की बात हो, सरकारी दफ्तर में जाकर छोटी छोटी अपनी एप्लीकेशंस की बात हो, हर तरह की जो उनकी ज़रूरतें हैं उनके लिए जो उनको लोकल स्थानीय निकाय में जाना पड़ता है, दफ्तरों में जाना पड़ता है और जो दिक्कतें सामने आई हैं, पहले घोटाले भी बहुत हुए। तो आज एक मौका है कि यहाँ पर स्थानीय निकाय में, कॉरपोरेशन में वो हमारे सभी पार्षद प्रत्याशियों का साथ दें, कांग्रेस पार्टी को जिताएं, हमारे मेयर का साथ दें और जो नगर परिषद में हमारे चेयरपर्सन लड़ रहे हैं उन सभी का साथ दें, ताकि आने वाले समय में इस सरकार को, राज्य सरकार को आप चौकन्ना कर सकें और आप लोगों के काम। 7 कांग्रेसी नेताओं को आज पार्टी ने निकाला है, चाहे करनाल की बात करें या हिसार की बात करें। जी बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने, पार्टी ने इन्हें बहुत पहचान दी, सब जानते हैं। टिकट भी दिया, टिकट भी आसानी से कहाँ, प्रत्याशी बहुत, उम्मीदवार बहुत होते हैं, टिकटार्थी बहुत होते हैं, लेकिन पार्टी एक पर फैसला करती और वो करके इनको मौके भी मिले। लेकिन उसके बावजूद पार्टी में आस्था ना रखते हुए भाजपा में गए हैं, सत्ता पक्ष में गए
अपने जो भी कारण हुए, तो लेकिन अब पार्टी के खिलाफ वो गए हैं तो पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया। 10 सालों से कांग्रेस बगैर संगठन के चुनाव लड़ रही है और एक भी चुनाव नहीं जीत पाई। क्या लगता है आपको इस बार भी बगैर संगठन के चुनाव लड़ रहे हैं तो कैसे जीत पाएंगे? नहीं, ये लोकल लेवल पर है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पीछे जैसा आपने कहा कई साल से हमारा संगठन नहीं रहा। संगठन बनना चाहिए था और आपके बीच भी मैं कई बार आई और ये बातें पहले भी हमारी हुई हैं, आपकी हमारी, संगठन के अभाव की। लेकिन अब हमारे नए प्रभारी बने हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो, क्योंकि एक बहुत मैच्योर मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं, संगठन के वो व्यक्ति हैं और उन्होंने पहले भी हरियाणा को देखा हुआ है, तो हम पूरा विश्वास रखते हैं कि वो बहुत अच्छे ढंग से बैलेंस करते हुए संगठन को बनाने में हम जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।